समय की बात है, एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि जी ने कहा, भगवान विष्णु से पूछ कर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा कि मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपए हो गई। उसने नारद मुनि को बुलाया कि हे मुनिवर, मेरे भाग में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ हुई है। तो यह तुमको 10 रुपए उसके भाग से मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर उसने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग में 11 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपए मिल रहे हैं। क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ क्या? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग से 20 रुपए मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। इस तरह का घमंड कभी भी किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। सबका अपना अपना भाग्य होता है। एक शिक्षक था, जवान लड़कों को पेड़ों पर चढ़ना सिखाता था। एक लड़की को सिखा रहा था। वहाँ एक राजकुमार सीखने के लिए आया हुआ था। राजकुमार ऊपर की चोटी तक चढ़ गया था, वृक्ष की ऊपर की शाखाओं तक, फिर उतर रहा था। वह बूढ़ा चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख रहा था। कोई 10 फीट नीचे रह गया होगा वह लड़का। तब वह बूढ़ा खड़ा हुआ और चिल्लाया, सावधान बेटी, सावधान होकर उतरना, होश से उतरना। वह लड़का बहुत चकित हुआ। उसने सोचा, या तो यह बूढ़ा पागल है। जब मैं 100 फीट ऊपर पेड़ पर था और जहाँ से गिरता तो मेरे बचने का कोई चांस नहीं था। जब मैं बिल्कुल ऊपर की चोटी पर था तब तो यह कुछ नहीं बोला, चुपचाप आंख बंद किए पेड़ के नीचे बैठा रहा। और अब जबकि मैं नीचे ही आ पहुँचा हूँ, अब कोई खतरा नहीं तो ये पागल चिल्ला रहा है, सावधान सावधान। नीचे उतरकर उसने कहा कि मैं हैरान हूँ, जब मैं ऊपर था तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा, जब डेंजर था, खतरा था, और जब मैं नीचे आ गया जहाँ कोई खतरा नहीं था। उस बूढ़े ने कहा, मेरी जिंदगी का अनुभव यह है कि जहाँ कोई खतरा नहीं होता वहीं आदमी सो जाता है और सोते ही खतरा शुरू हो जाता है। ऊपर कोई खतरा न था क्योंकि खतरा था और उसकी वजह से तुम जागे हुए थे, सचेत थे, तुम गिर नहीं सकते थे। मैंने आज तक ऊपर की चोटी से किसी को गिरते नहीं देखा। कितने लोगों को मैं सिखा चुका हूँ। जब भी कोई गिरता है तो 10-15 फीट नीचे उतरने में या चढ़ने में गिरता है, क्योंकि वहाँ वह निश्चित हो जाता है। निश्चित होते ही सो जाता है, सोते ही खतरा मौजूद हो जाता है। जहाँ खतरा मौजूद है वहाँ खतरा मौजूद नहीं होता, क्योंकि वह कॉन्शियस होता है। जहाँ खतरा नहीं होता है वहाँ खतरा मौजूद हो जाता है, क्योंकि वह सो जाता है। इंसान सभी पक्षियों से ज्यादा सो गया है, क्योंकि जीवन में उसने सभी पक्षियों पशुओं से ज्यादा सिक्योरिटी सुविधा जुटा ली है। कोई पशु पक्षी इतना स्लीपिंग नहीं हुआ जितना आदमी। देखिए किसी कौवे को आपके घर के पास बैठा हुआ, जरा आप आंख भी हिलाएं और कौवा अपने पर फैला देगा। आंख हिलाएं, आप जरा हाथ हिलाएं और कौवा तैयार है, सचेत है। जानवरों को भागते हुए देखें, दौड़ते हुए देखें, उनके खड़े हुए देखें, वो सचेत हैं। आदमी ने एक तरह की सिक्योरिटी, एक तरह की सुरक्षा अपने चारों तरफ खड़ी कर दी है और उस सुरक्षा की वजह से वह आराम से सो गया है। और सच्चाई यह है कि सब सिक्योरिटी झूठी है, क्योंकि मौत इतनी बड़ी असलियत है कि हमारी सब सुरक्षा झूठी ही सिद्ध होती
होती है। कोई सुरक्षा हमारी सच्ची नहीं है, इसलिए फॉल्स एक मिथ्या ख्याल हमने पैदा कर लिया है कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित कोई भी मनुष्य नहीं, जीवन और सुरक्षा है इनसिक्योरिटी है। एक राजा था, वह जब पूजा के लिए मंदिर जाता तो दो भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते। दाईं ओर वाला कहता है, हे भगवान, तूने राजा को बहुत कुछ दिया, मुझे भी दे दो। बाईं ओर वाला कहता, ए राजा जी, भगवान ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दो। दाईं ओर वाला भिखारी बाईं ओर वाले से कहता है, भगवान से मांग, निसंदेह वही सबसे अच्छा सुनने वाला है। बाईं ओर वाला जवाब देता है, चुप कर मूर्ख। एक बार राजा ने अपनी मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वो हमेशा भगवान से मांगता है, तो निसंदेह भगवान उसकी जरूर सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे विनती करता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े बर्तन में खीर भरकर उसमें अशर्फियाँ डाल दो और वह उसको दे दो। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा मजा आया, भगवान देगा, यह देख राजा से मांगा तो मिल गया ना। खाने के बाद जब उसका पेट भर गया तो उसने खीर से भरा बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा पूजा के लिए मंदिर आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वहीं बैठा हुआ है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? फिर भिखारी ने कहा, जी महाराज, मिला तो था, क्या शानदार खीर थी, मैंने खूब पेट भर कर खाई। राजा ने कहा, फिर भिखारी ने कहा, फिर वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है मैंने उसको दे दी। मूर्ख हमेशा कहता रहता था, भगवान देगा, भगवान देगा। राजा मुस्कुराकर बोला, बेशक भगवान ने उसे ही दे दिया। इसी तरह हमें भी उस भगवान से ही विनती करनी चाहिए, वही हमें देने वाला है। दुनिया के जीव तो एक जरिया है, बाकी उसकी मर्जी से ही मिलता है। इसलिए उस कुल मालिक को हमेशा याद रखो। हर रोज भजन, बंदगी, सिमरन करो, तब जाकर हमारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों बन पाएंगे।